सो ब्लैक क्लोवर मांगा बस 15 दिनों में रिटर्न करने वाली है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो अभी करंट आस्था है क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आने वाले चैप्टर में लूसियस को हरा पाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आस्था जो करंट लूसियस है उसको हरा सकता है और आगे आने वाले चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। सो ब्लैक क्लोवर मांगा इसी मंथ 31 अक्टूबर को रिटर्न करने वाली है अपने 3 न्यू चैप्टर के साथ और इसमें टोटल होने वाले हैं 61 पेज। तो इन टोटल 61 पेजेस में हमें यूकी तबाता की तरफ से काफी सारी क्रेजी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, पर हमें इतना तो कंफर्म है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमें लूसियस और जो आस्था है उसकी फाइट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस मोमेंट पे ब्लैक क्लोवर के लास्ट चैप्टर एंड हुए थे मिमोसा ने फाइनली आस्था को फुल्ली हील कर दिया है और अब वो करंटली बैटल में वापस आ चुका है और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है और हो सकता है जो आस्था और जो यूनो है वो दोनों टीम अप करें लूसियस को हराने के लिए। पर ऐसा भी हो सकता है कि यूनो ने एंटी मैजिक का यूज किया है और उसका जो मैजिक है वो लगभग खत्म हो चुका है, तो हो सकता है बस आस्था ही लूसियस से फाइट करे आगे आने वाले इन 3 न्यू चैप्टर में। तो अभी तक जो मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट चैप्टर 385 को लेकर, हो सकता है इस चैप्टर की शुरुआत में ही आस्था जो है वो लूसियस के ऊपर अटैक करे और इसके बाद हमें जो आस्था और जो लीबे है उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिले, क्योंकि जब मिमोसा ने आस्था को हील किया तो उसके साथ जो लीबे है वो भी हील हो गया था। और जैसा कि तुम्हें पता है कि लूसियस ने आस्था और लीबे का जो डेविल यूनियन मोड है उसे ब्रेक करने के लिए जो आस्था की मोम है उसका यूज किया था। वो पास्ट में गया था और उसकी जो मोम है उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो उसको शील्ड की तरह यूज करता है आस्था और लीबे के सामने। और इसी पॉइंट पे जो आस्था और लीबे हैं उनका जो डेविल यूनियन मोड है वो भी टूट जाता है। तो हो सकता है इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिले, जिसमें कि जो आस्था है वो लीबे को समझाए कि ये जो मोम है वो रियल नहीं है और इसके बाद फाइनली जो लीबे है वो भी अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर ले और फाइनली आस्था डेविल यूनियन मोड का यूज कर पाए, क्योंकि अगर आस्था डेविल यूनियन मोड का यूज नहीं करता है तो लूसियस से फाइट करना इम्पॉसिबल है। और तुम्हें पता है कि डेविल यूनियन मोड का यूज करने के लिए जो होस्ट और जो डेविल हैं दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। तो हो सकता है छोटा सा फ्लैशबैक हो इसमें जो लीबे है और जो आस्था है दोबारा से डेविल यूनियन मोड का यूज कर पाए और इसके बाद हमें लूसियस से फाइट देखने के लिए मिले। तो आस्था के पास जो अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है जो कि लूसियस को डिफीट कर सकता है तो वो है ज़ेतन, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ये जो ज़ेतन है वो लूसियस को डैमेज कर सकती है, पर वो वाला लूसियस क्लोन था। पर ये जो ज़ेतन है मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो रियल लूसियस है उसको भी डैमेज कर सकती है। और दूसरी तरफ जो लूसियस है वो आस्था के हर एक एंटी मैजिक को डोज कर रहा है, तो उसे भी पता है कि अगर एक भी हिट उसे लग गई तो उसके हारने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और करंटली जो लूसियस के पास अभी सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वो हर एक मैजिक एट्रीब्यूट का यूज कर सकता है अपनी न्यू पावर का यूज करके। इसके अलावा उसके पास माना की कोई भी कमी नहीं है। इसके अलावा उसके पास लूसीफेरो का ग्रेविटी मैजिक है और लूसीफेरो की बॉडी भी है। तो हो सकता है इन आगे आने वाले चैप्टर में जो लूसियस है वो आस्था के ऊपर जो ज्यादातर फिजिकल अटैक ही करे, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंटी मैजिक के ऊपर ज्यादातर फिजिकल अटैक ही इफेक्टिव रहेंगे। तो हो सकता है लूसियस जो लूसीफेरो का ग्रेविटी मैजिक है और उसका जो बॉडी मैजिक है उसको कंबाइन करके आस्था के ऊपर भारी पड़ जाए। तो अभी तक लूसियस के प्लान के बीच में जो एक चीज आ रही है वो है आस्था, क्योंकि लूसियस आस्था का जो फ्यूचर है उसे नहीं देख सकता है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में एक फ्लो है। उस रीजन की वजह से वो आस्था का फ्यूचर नहीं देख सकता है। इसके अलावा आस्था का जो एंटी मैजिक है उसकी वजह से वो टाइम मैजिक का यूज भी नहीं कर पा रहा है। तो अगर लूसियस आने वाले चैप्टर में किसी भी तरीके से अपने टाइम मैजिक का यूज कर लेता है तो आस्था और सभी लोगों के लिए काफी बड़ी दिक्कत होने वाली है। हो सकता है लूसियस पूरी की पूरी जो पिछली की टाइम लाइन है उसको ही चेंज कर दे और जो फैंस बोल रहे हैं कि ब्लैक क्लोवर की मांगा एंड हो जाएगी वो दोबारा से रीसेट हो जाए। और पर्सनली मुझे लगता है कि यूकी तबाता को ना लूसियस का जो टाइम मैजिक है उसके साथ ज्यादा खेलना चाहिए। हमें टाइम का कुछ और बड़ा प्लॉट ट्विस्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लूसियस पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर दे, आस्था को पूरे पीछे भेज दे जब वो बचपन में था। काफी सारी चीजें यूकी तबाता कर सकते हैं टाइम मैजिक का यूज करके और काफी सारी पॉसिबिलिटी है, पर एक ही दिक्कत है कि
आस्था के एंटी मैजिक की वजह से वो टाइम मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो ब्लैक क्लोवर के आगे आने वाले 3 चैप्टर हैं उनमें हमें फाइट कम और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है हमें लूसियस का जो पास्ट है वो देखने के लिए मिले और लूसियस का ये जो पास्ट है वो जस्टिफाई करे उसके गोल को। इसके अलावा भी और काफी सारी पॉसिबिलिटी हैं, जैसे कि एडम लीक हो गया, अभी तक सीरीज में एडम लीक ने कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है इन 3 चैप्टर में एडम लीक कुछ करे या फिर हमें पता लगे कि ये जो सारी चीजें हैं वो एडम लीक कंट्रोल कर रहा है और लूसियस बस उसके लिए एक पॉन था। तो मैं तुम्हें अपनी अर्ली प्रेडिक्शन बताऊं आगे आने वाले इन 3 चैप्टर के लिए। मुझे लगता है कि शुरुआत के कुछ चैप्टर में आस्था और लूसियस की फाइट होगी, उसके बाद हमें किसी भी कैरेक्टर के फ्लैशबैक देखने के लिए मिल सकते हैं और लास्ट चैप्टर में हमें एक काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि पिछले कुछ टाइम से ब्लैक क्लोवर काफी ज्यादा रिपीटेटिव हो गई है। हमें कुछ न्यू चाहिए जो कि फैंस को दोबारा से एंगेज करे और फैंस दोबारा से थ्योरी बनाना शुरू करे सीरीज को लेकर। मुझे तो नहीं लगता है कि इन 3 चैप्टर में आस्था जो है वो लूसियस को हरा पाएगा, क्योंकि इन 3 चैप्टर में आस्था लूसियस को नहीं हरा सकता है, कुछ भी कर ले। और अभी तक मेरी एक और प्रेडिक्शन है जिसके होने के चांस काफी ज्यादा कम है, पर जो आस्था और यूनो अभी तक जिस लूसियस से फाइट कर रहे हैं वो भी बस एक क्लोन है। जो रियल लूसियस है वो अभी भी अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि हमने उसको व्हील चेयर से उठते हुए कभी देखा ही नहीं। हमें कुछ भी पता नहीं लगा कि वो व्हील चेयर पे क्यों था और उसने अपने बॉडी मैजिक का यूज करके अपने आप को हील किया या फिर नहीं, या फिर वो हील हो भी सकता है या फिर नहीं। पर अगर ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा। आप अपनी प्रेडिक्शन नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो के साथ, और जब इसके चैप्टर आ जाएंगे, स्पॉइलर आ जाएंगे, तो चैनल पे तुम्हें वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।